इसके पैरामीटर को यदि आप समझ जाओगे तो इस इंडेक्स के बारे में एग्जैक्ट आंसर कर पाओगे कि भारत ऐसे इंडेक्स में पीछे कैसे है। देश जब अपने नागरिकों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत ऊर्जा नवीनीकृत ऊर्जा से प्राप्त करता है, इन दोनों पैरामीटर के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। ये रटने वाली बात नहीं है, एक अनुमान लगा के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स में भारत पीछे है, कौन कौन से इंडेक्स में भारत आगे है। ठीक, जैसे स्वीडन अपने देश के लगभग 100% आबादी को क्या पहुंचा पा रहा है, पूरी तरह से एनर्जी, और वह एनर्जी कैसी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इंडेक्स का यह पार्ट 2 वाला वीडियो होगा। इससे पहले हमने महत्वपूर्ण इंडेक्स जिसमें मानव विकास सूचकांक, इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इन सभी इंडेक्स के बारे में विस्तृत डिस्कशन हमने पार्ट 1 में किया है। ये दूसरा पार्ट होगा और इस पार्ट में जो बचे हुए इंडेक्स है इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये इंडेक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, इसके अलावा सीजीपीएससी और व्यापम के संबंधित एग्जाम को लेकर बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अपनी तैयारी को धार देने के लिए और किसी भी एग्जाम में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर। देखिए, नेक्स्ट इंडेक्स है लैंगिक असमानता सूचकांक। इसके पैरामीटर को यदि आप समझ जाओगे तो इस इंडेक्स के बारे में एग्जैक्ट आंसर कर पाओगे कि भारत ऐसे इंडेक्स में पीछे कैसे है। सामान्य सी बात है, इसको ऐसे समझिए, जो देश टॉप में होगा उस देश में लैंगिक या जेंडर इनइक्वालिटी या लैंगिक असमानताएं कम होगी, और जिस देश का ये जो नंबर है अधिक होगा उसमें अधिक क्या बोल सकते हो, लैंगिक असमानता होगी। जैसे टॉप में देश है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में मान के चलिए पुरुष और महिलाओं के लैंगिक संबंध में कोई भी या जेंडर बेस्ड कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन भारत का रैंक क्या है, 108, तो मान के ये चलिए कि भारत में जेंडर बेस्ड या लैंगिक असमानता अधिक है। दूसरी चीज, कौन सी संस्था जारी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप कहते हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दूसरी चीज, सबसे अंतिम पायदान में कौन सा है, यमन, मतलब यमन में सर्वाधिक पुरुष और महिला संबंधी लैंगिक असमानता है दोस्तों। दूसरा, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, मैं बार बार सभी इंडेक्स में पैरामीटर को बता रहा हूं, ये रटने वाली बात नहीं है, एक अनुमान लगा के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स में भारत पीछे है, कौन कौन से इंडेक्स में भारत आगे है। ठीक, जैसे हेल्थ के अलावा वर्क, ठीक है, वर्क के अलावा टाइम के अलावा नॉलेज के अलावा पावर, इसके अलावा एक और चीज पार्टिसिपेशन। अब देखिए, भारत के समाज में या भारत में आप देख सकते हो हेल्थ, वर्क, टाइम, नॉलेज और पावर में अभी भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमम शेयर किसका है, पुरुषों का। इसलिए भारत इस इंडेक्स में क्या है, पीछे है। कौन से नंबर पे है, 108, याद रखिएगा। तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत कौन से रैंक में है, 108 रैंक में। आगे बढ़े, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रति वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी की जाती है। शीर्ष देश क्या है, स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक है 39, कितने देशों में, 133 देशों में। कुल देश है 133 और अंतिम पायदान पर है यमन। नवाचार मतलब इनोवेशन, एक ऐसी सोच जो पहले सृजित नहीं हुई थी, या एक ऐसा आइडिया जो सबसे नया हो, या बोल सकते हो जो पुराने से कॉपी ना हो। जैसे एक हम एग्जांपल से समझते हैं, पहली बार विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो यह क्या नवाचार का उदाहरण है, यस, नवाचार का उदाहरण है। पहली बार विश्व में मोबाइल आया, क्या यह नवाचार का उदाहरण है, यस। पहली बार विश्व में फोटोग्राफी आया, यह भी नवाचार का सूचकांक। तो नवाचार करने वाले देशों में सबसे टॉप में कौन है, स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक है 39। पैरामीटर, कोई भी देश में यह देखा जाता है कि उस देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितने हो रहे हैं, रिसर्च और अनुसंधान कितने हो रहे हैं। दूसरा,
उस देश में शोध एवं अनुसंधान करने के लिए कितने टाइप के इंस्टीट्यूशंस है? जैसे भारत में आईआईटी है, भारत में एनआईटी है, ठीक। तीसरा, उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, अधोसंरचना कैसी है नवाचार करने के लिए। इन तीनों पैरामीटर पर विश्व में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक है 39। आगे बढ़े। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विवरण प्रकाशक संस्थान या कौन सी संस्था इसे प्रकाशित करती है? तो संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप देश है डेनमार्क। ऐसा मत समझिएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में डेनमार्क नंबर 1 पे है, नहीं, नंबर 1 पे आने का इसको ऐसे समझ सकते हो कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है, और जो लास्ट में आएंगे रैंक जिसका ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? सर्वाधिक भ्रष्टाचारी। 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 93। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां हो रहा है? सोमालिया। पैरामीटर तो पहला यह है कि उस देश में ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कितना है। ओके। दूसरा, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कितनी प्राप्त है? तीसरा, महत्वपूर्ण है, तीसरा, न्यायपालिका को स्वतंत्रता के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में नेपोटिज्म तो नहीं है भैया, या भाई भतीजावाद तो नहीं है। इन सभी पैरामीटर को ध्यान पे रखकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है डेनमार्क, और सबसे ज्यादा सोमालिया में भ्रष्टाचार होता है। भारत कौन से रैंक में? 93। इतना आप याद रखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। नेक्स्ट, लोकतंत्र सूचकांक जानते ही होंगे। यदि किसी भी देश में जनता के द्वारा उस देश के कार्यपालिका प्रमुख या बोल सकते हो हेड को एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है तो वह देश कहलाता है लोकतांत्रिक देश। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही कहलाता है लोकतंत्र। ये जो कोटेशन आप सभी जानते हो, यूएसए के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। तो लोकतंत्र सूचकांक में टॉप में है नॉर्वे, भारत की रैंक है 47, कुल देश 167, और सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश बोल सकते हो कौन सा देश है? नॉर्वे। पैरामीटर क्या क्या है? उस देश में क्या फेयर इलेक्शन होता है? दूसरा, उस देश में लोगों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है? उस देश में भ्रष्टाचार कितना है? ठीक, इन सभी बेसिस पर लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश नॉर्वे और भारत की रैंक है 47। इतना याद रखिए, लोकतंत्र सूचकांक या डेमोक्रेसी इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसको ऐसे समझिए सामान्य कि कौन सी देश की सेना सर्वाधिक शक्तिशाली है, यह इस इंडेक्स में बताया जाता है। तो सबसे पहले तो कौन सी संस्था जारी करती है? तो ग्लोबल फायर पावर। कौन सा देश शीर्ष पे है? पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है रूस, तीसरे नंबर पे है चाइना, और चौथे नंबर पे है भारत। सबसे कम ताकतवर या सैन्य ताकतवर देश कौन सा है? भूटान। आप जानते ही होंगे, बहुत शांतिप्रिय देश है। इसके पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो पैरामीटर में पहला तो उस देश में कितने आर्मी पर्सनल है, मतलब आर्मी में कितनी जनसंख्या बोल सकते हो, या कितने जवान एक्टिव है या सक्रिय है। दूसरा, उस देश में कितने टैंक्स हैं, आर्मी टैंक्स। तीसरा, उस देश में कितने एयरक्राफ्ट हैं। चौथा, उस देश में एयर पावर कितना है। उस देश की डिफेंस बजट कितना है। उस देश में नेचुरल सोर्स कितने हैं। उस देश की नेवी पावर कितनी है। इन सब के बेसिस पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें सबसे टॉप में पहले नंबर पे है अमेरिका, भारत की रैंक है चौथा, ये याद रखिए। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसको ऐसे समझिए, कोई भी देश अपने जनता को या अपनी पॉपुलेशन को या अपने नागरिक को ऊर्जा उपलब्ध कराने में कितनी दक्ष है या कितना कैपेबल है, ये इसका इंडेक्स का पैरामीटर है। दूसरा, वह देश कितनी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट है, मतलब वह अपने ऊर्जा को, या बोल सकते हो देश जब अपने नागरिकों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत ऊर्जा नवीनीकृत ऊर्जा से प्राप्त करता है। इन दोनों पैरामीटर के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन सी संस्था है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
कुल कितने देश हैं? 120 देश। भारत का रैंक है 63 और टॉप में है स्वीडन। ये मान के चलिए स्वीडन लगभग अपने देश के 78.4% आबादी को, या ये उसका स्कोर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, स्कोर कितना है? 78.4। ये मान के चलिए स्वीडन अपने देश के लगभग 100% आबादी को क्या पहुंचा पा रहा है? पूरी तरह से एनर्जी। और वह एनर्जी कैसी होगी? रिन्यूएबल एनर्जी। भारत अभी भी इस मामले में पीछे है, क्योंकि भारत का लगभग 60% या 55 से 60% ऊर्जा जरूरत अभी भी फॉसिल फ्यूल या कोयले की सहायता से पूरी होती है। क्लियर है? 63 रैंक है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन सी संस्था है? हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप में कौन है? सिंगापुर। कहने का मतलब यह है कौन से देश का पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली है। इसमें यदि जिस देश का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट होता है वह देश बिना वीजा के विभिन्न देशों का यात्रा कर सकता है। बिना वीजा के मतलब वीजा फ्री यात्रा उपलब्ध किया जाता है यदि वह शीर्ष देशों में शामिल होता है। तो जैसे शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। तो सिंगापुर 195 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकता है। यदि सिंगापुर का कोई सिटीजन है तो वह 195 देश में वीजा फ्री क्या बोल सकते हो? प्रवेश कर सकता है। उसके पास किसका पासपोर्ट होना चाहिए? सिंगापुर का। दूसरा जापान 193, तीसरा फिनलैंड, हमारा भारत है 85 में, सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान, लास्ट पायदान। क्लियर है? भारत की रैंक को याद रखना, 50वें नंबर पे भारत है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। क्लियर? आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।